इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। NCERT की 8वीं कक्षा की पुस्तक में मराठा साम्राज्य को रियासतकालीन राजस्थान में दर्शाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के विरोध के बाद अब मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा भी खुलकर मैदान में उतर आई है। सोमवार को उदयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने पेज नंबर 70 पर दर्शाए गए नक्शे को ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताते हुए तत्काल संशोधन की मांग की। मेतवाला ने कहा कि राजस्थान कभी मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा, बल्कि यहाँ के राजपूतों ने उनकी लूटमार और आक्रमण का सामना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मराठा शासक भाड़े के सैनिकों के साथ आते थे, रियासतों में लूटमार करते थे और जनता पर अत्याचार ढाते थे, लेकिन किसी रियासत ने उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए बताया कि शिप्रा, तुंगा, पाटन, मालपुरा जैसे युद्ध मराठों के खिलाफ लड़े गए। कई बार लाखों रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े, जबकि मराठों ने करोड़ों की लूट की। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी मराठा और पिंडारियों की लूट से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। मेतवाला ने तीखे लहजे में कहा कि NCERT में विदेशी और वामपंथी विचारधारा के लोग बैठे हैं जो सही इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा, अगर यही आधार है तो बृहन मुंबई का नक्शा बनाकर उसे अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम के अधीन भी लिखा दो। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह भिंडर ने भी इसे तथ्यहीन बताते हुए तुरंत संशोधन की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री भवानी सिंह ताना और पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इससे पहले भारतीय इतिहास संकलन समिति चित्तौड़ प्रांत भी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करा चुकी है। अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर है कि क्या वह संशोधन करेगी या फिर विरोध के बावजूद निर्णय को टालेगी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इतिहास को विकृत करने का प्रयास हुआ है। जो नक्शा जारी हुआ है, जिसमें संपूर्ण राजपूताना संघ जो पहले था, उसको मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है और ये पढ़ाया गया है कि यहां पर मराठा साम्राज्य स्थापित था। साम्राज्य स्थापित होने के लिए जो सच्चाई होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है कि आपका प्रशासनिक ढांचा क्या यहां पर था? नहीं था। क्या आपके सिक्के यहां पर चलते थे? नहीं चलते थे। क्या आपने कोई यहाँ दीवान, कोठारी, कामदार, मंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? नहीं किए थे। क्या आपने यहाँ पर किसी तरह की जागीरें या कोई दान या कोई दक्षिणा या किसी भी तरह की परगने किसी को बांटे थे? नहीं बांटे थे। क्या आपका परमानेंट यहाँ पर किसी राजमहल का निर्माण किया या निवास था? नहीं किया। क्या आपने कोई देवालय, शिवालय, मंदिरों का निर्माण यहाँ किया था? नहीं किया था। क्या आपने कोई जिले, तालाब यहाँ पर बनवाए थे? नहीं बनवाए थे। क्या जनता के साथ आपका सीधा जुड़ाव था? नहीं जुड़ाव था। क्या जनता ने आपको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए, निवासी जो NCERT में बैठे हुए हैं, जिनको इतिहास की ABCD नहीं आती, उन्होंने आधार क्या बनाया कि संपूर्ण राजपूताना संघ को, तात्कालिक जो था, उसको हम मराठा एम्पायर का हिस्सा बता दें? और उनके इरादों में कहीं ना कहीं खोट नजर आती है, क्योंकि जहां तक मराठा साम्राज्य की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहूजी महाराज और बाजीराव प्रथम जो उनके पेशवा थे, मंत्री थे, वहां का सवाल है। मेवाड़ के साथ उनके आत्मीय संबंध होकर के घरेलू ताल्लुकात थे और खून का रिश्ता मानते थे मराठा सिरदार, इसलिए आपसी शादी ब्याह में इनका आना जाना तक भी सतत चलता था। और यहां तक कि शाहूजी महाराज के समय में एक पुत्र को गोद रखने के लिए मेवाड़ से निवेदन किया गया था, जिसको मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया। तो 1-to-1 क्लैश कभी मराठा एम्पायर, जो कि राष्ट्रवादी सोच के थे, जिन्होंने हिंदू पदशाही की स्थापना की, प्रयास किया था देश में, उन्होंने प्रेरणा ही महाराणा प्रताप से ली थी। तो आज जो महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चलने वाले देश के करोड़ों राष्ट्रवादी लोग और शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पे चलने वाले देश के करोड़ों लोग, जो कि एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए कोई ऐसी ताकत हो सकता है NCERT में घुसपैठिए की तरह घुस करके ये प्रयास कर रही है। तो हम खुले नेत्रों से देख रहे हैं
और हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जहां भी त्रुटि हुई वो तत्काल सुधर जाए, ताकि हमारी सोशल हार्मनी खराब नहीं हो और जो भविष्य के लिए राष्ट्र का जो सपना हम सब मिल करके 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। भारत उन्नति करके विश्व गुरु बनने का जो सपना है उसका वो पूरा हो जाए, ये हमारा दृढ़ सोचना और मानना है। सावन आया संग कान्हा की यादें लाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुखर्जी चौक स्थित कान्हा साड़ीज की, जहाँ पर मिल रही है साड़ी में विशेष छूट। गोपाल शाही, जिसे पहनने के बाद आपको लगेगा कि आप हैं कुछ खास, कुछ अलग। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, ये फीलिंग है। तो सावन, बहार और प्यार के मौसम को यादगार बनाने के लिए चले आइए कान्हा साड़ीज पर।